अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ाइज़ा सदोज़ई। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे। और आज जो मैं आपके साथ बहुत एक हिट किस्म की स्टोरी शेयर करूंगी, जो बहुत टाइम से केस लटक रहा था, जो अभी सामने आया है और जो भी सरफेस पे आने के बाद अब वो बहुत ज़्यादा डिस्कस होना शुरू हो गया, उसके बारे में बहुत बात की जा रही है। आसमा रानी जो मेडिकल स्टूडेंट थी एबटाबाद कॉलेज में, उनके साथ क्या हुआ और उनके साथ जो वाक़या पेश आया, और वो जो स्टूडेंट थी तालिब इल्म थी मेडिकल कॉलेज की, उसके साथ बेसिकली होता क्या है, ये सारी स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। एबटाबाद में वो आसमा रानी जो है वो स्टूडेंट थी मेडिकल की, और उनकी वीडियो वायरल हुई थी मरने से पहले, यानी डेथ से पहले कोई वीडियो वायरल हुई थी, जो हर बंदा उसको देख रहा था और हर बंदा उसको बहुत पसंद कर रहा था, क्योंकि वो हर बंदे के दिल के बहुत करीब थी। इसलिए करीब थी कि ऑब्वियसली एक बंदा मेडिकल का स्टूडेंट है, उसको कोई गोली मार दे और 1 मिनट में उसकी डेथ होने वाली हो, तो वो चीज़ें हमें बहुत तकलीफ देती हैं। उस वीडियो के बाद, उस वीडियो के वायरल होने के बाद आसमा रानी की डेथ हो गई। आसमा जो है वो स्टूडेंट थी मेडिकल की, MBBS की स्टूडेंट थी। तो लोग उस पर बहुत ज़्यादा, केस पे हाइप क्रिएट हुई बहुत ज़्यादा। लेकिन गोलियां किस शख्स ने मारी, क्या वाक़या पेश आया, कौन था इसके पीछे और कौन उसके जान का दुश्मन था, ये सारी स्टोरी मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें और हमारी हौसला अफजाई होती रहे। मुजाहिद जो है, मुजाहिद बहारी उस शख्स का नाम था जिसने इसको गोलियां मारी। लेकिन मुजाहिद को क्या ऐसी तकलीफ़ पहुंची, सवाल ये पैदा होता है कि मुजाहिद ने गोलियां क्यों मारी। जो मुजाहिद बहारी था, उसके गोलियां मारने की रीज़न्स क्या थी। उस टाइम के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, उन्होंने इस केस को बहुत उठाया और उन्होंने इस केस को काफ़ी ज़्यादा जो है वो सपोर्ट किया और ठीक ठाक तरीके से इसको सोल्यूशन की तरफ ले गए। और उस टाइम पे केस मुश्किल में क्यों था, क्योंकि जो ये बंदा था मुजाहिद बहारी जिसने गोलियां मारी, ये PTI का एक असेंबली का एक बंदा था, जिसका नाम था, उसका नाम है मेरे माइंड से निकल गया, उसका असर रसूख था बहुत ज़्यादा, और उसका भतीजा था ये शख्स। PTI का कोई बंदा था, पार्लियामेंट में कोई ऑब्वियसली उनका रुकन हुआ होगा, जिसका भतीजा ये था मुजाहिद बहारी। और इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही थी, बहुत ज़्यादा इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा था, इसको प्रोटेक्शन दी जा रही थी, ये पकड़ा नहीं जा रहा था। इसकी रीज़न ये थी कि ये एक बड़े रईस ख़ानदान से था, इसको पीछे सपोर्ट थी, अच्छे खासे खाते पीते घराने से था और पावर में था। तो इस वजह से उस टाइम पे चीफ जस्टिस साहब को इस केस को हल करने में मुश्किलात पेश आ रही थी, यानी ये जो मुजरिम था ये पकड़ा नहीं जा रहा था। और जब मीडिया पर मामला उठा तो बहुत ज़्यादा 24 घंटे के अंदर अंदर जो है रिपोर्ट तलब की गई। चीफ जस्टिस साहब ने जो है हुक्म किया कि जल्द अज जल्द जो है रिपोर्ट तलब की जाए और इस केस को जांचा जाए, इस केस की तहकीकात की जाए कि कौन था इस तालबा को मारने वाला और उसकी क्या दुश्मनी थी इस लड़की से, इस तालबा से, आसमा रानी से। तो ऑब्वियसली बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब लड़कों को, जब मुजरिमों को या किसी भी बंदे को, स्पेशली जो मुजरिम होते हैं, उनको जब सपोर्ट होती है, क्योंकि वो जब अच्छे घरानों से होते हैं, अच्छे घराने मतलब ये कि पावरफुल घरानों से होते हैं, एलिट क्लास का कोई लड़का हो, कोई मुजरिम हो, तो उसको सपोर्ट किया जाता है बहुत ज़्यादा, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। तो ये हमारे माशरे में एक बुरी चीज़ है जिसको ख़त्म होना चाहिए। मैं तबसरा अपना बाद में दूँगी, पहले मैं आपसे अपनी न्यूज़ शेयर करती हूँ कि पूरी स्टोरी क्या थी। और हमेशा ये होता था कि जब भी उसको ढूंढने की कोशिश की जाती उस टाइम पीरियड पे, लेकिन उसको फ़रार करवा दिया जाता और उसको फ़रार करवा के दुबई भेज दिया गया। और दुबई में जो है उसको, उसका बिज़नेस था, ऑब्वियसली वो यहाँ से वहाँ माइग्रेट हो गया, उसको जो है वो स्ट्रॉन्ग रेफरेंस की वजह से उसको यहाँ से भेज दिया गया, जल्द अज जल्द यहाँ से पाकिस्तान से निकाल कर उसको अबू धाबी भेज दिया गया। और बाद में ऐसा हुआ कि इंटरपोल के ज़रिए शारजा पुलिस उसको यहाँ पर वापस पकड़ा और उसके बाद पाकिस्तान आया। लेकिन हुआ क्या, लड़की के साथ ऐसा कैसे हुआ, पूरी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। कि लड़की जो है वो हॉस्टल में रहती थी, एबटाबाद मेडिकल कॉलेज में थी। ऑब्वियसली लड़की का ताल्लुक हार्ट से था, लेकिन वो रहती हॉस्टल में थी, क्योंकि जब आपकी एजुकेशन एरियाज दूर हो तो आप हॉस्टल रहते हो, आप हॉस्टल में रिहाइश पजीर होते हो। और ऐसा ही था उस लड़की के साथ कि वो हॉस्टल में रहती थी, और जब वो हॉस्टल से अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ अपने घर जा रही थी तो मुजाहिद जो है, मुजाहिद बहारी जिस बंदे का नाम है, इसने उस पर फायरिंग की, उसको गोलियां मारी, उसको जो है शदीद ज़ख्मी किया। और डेथ से पहले मैंने आपको बताया कि उसने वीडियो वायरल की जिसमें उसने मुजाहिद बहारी का नाम लिया था। और इस केस को जो है वो बहुत हाई मिली, और उस टाइम से जो है मुजरिम को पकड़ने की बड़ी साजिश की गई कि मुजरिम को पकड़ना चाहिए, और एक अच्छी साजिश थी, एक ऐसी कॉन्स्पिरेसी थी जो एक अच्छी वे में थी। तो आखिरकार जो है मुजाहिद बहारी को पकड़ा गया
और फिर उसके जो दो साथी थे, जो शाहज़ेब और फरीदुल्ला, दो जो उसके साथी थे, सवाल ये पैदा होता है कि जो सारी रैकी करके शाहज़ेब और जो फरीदुल्ला थे, जो उसके साथी थे मुजरिम के, ये सारी रैकी करके जो है वो मुजाहिद बहारी को बताते थे कि इस टाइम वो हॉस्टल से निकल रही है, इस टाइम वो हॉस्टल के अंदर है, इस टाइम वो ये एक्टिविटी कर रही है, सारे मामलात उसके साथ रखते थे वो। और उसके बाद जो है जो शाहज़ेब था, इसने यहाँ से इस मुजरिम को फ़रार करवा के अबू ज़बी भिजवाया था, तो वो पूरे मुलव्वस थे दोनों साथी मुजाहिद बहारी के साथ, लेकिन इनको छोड़ दिया गया, इनको बाद में बरी कर दिया गया। ये भी हमारे निज़ाम इंसाफ पर सवाल पैदा होता है कि जो मुजरिम को पूरा तहफ़्फ़ुज़ देता है वो भी उतना ही मुजरिम है, उतना ही उस जुर्म में जो है वो हिस्सेदार होता है, लेकिन उसको छुड़वा दिया जाता है या उसको बरी कर दिया जाता है। तो जब वालिदैन से पूछा गया तो पता चला कि वालिदैन ने ये कहा कि हमसे ये जो मुजाहिद बहारी है ये रिश्ता मांग रहा था हमारी बेटी का, और हमारी बेटी जो है वो MBBS की स्टूडेंट थी। ऑब्वियसली उसके बहुत बड़े ख्वाब हुए होंगे, उसके बहुत सारे सपने हुए होंगे जो उसे पूरे करने होंगे। MBBS की स्टूडेंट थी, अच्छी लाइक स्टूडेंट हुई होगी, उसकी ज़िंदगी में कुछ और गोल्स मकासद हुए होंगे, लेकिन लड़की की भी ख्वाहिश नहीं थी, वो भी नहीं समझती थी कि मैं जो शादी करनी चाहिए मुझे मुजाहिद बहारी से, क्योंकि मुजाहिद बहारी जो है वो बेशक अच्छा सेटल था, बिजनेसमैन था, सब कुछ था, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड था, जिसकी वजह से उसके घर वालों को भी इशू था, और आसमा रानी खुद भी शादी नहीं करना चाह रही थी, तो वो ज़बरदस्ती कर रहा था, और इस वजह से उसने उसको गोलियां मारी और गोलियों से उसको जो है मौत की नींद सुला दिया। और ये बहुत बड़ा एक दुखी स्टोरी है, एक ऐसा अलमिया है कि हम अगर खुद रख के उस जगह पे सोचें तो शायद कि हम डिप्रेशन से कभी ना निकल सके, कि ऐसा भी ज़िंदगी में हो जाता है। तो इस शख्स को इतना सा तहफ़्फ़ुज़ किसने दिया? तहफ़्फ़ुज़ जो देने वाला शख्स था उसका नाम था ज़िला सदर आफ्ताब एडवोकेट था उसका नाम, और उनका ये भतीजा था जिसकी वजह से ये पकड़ा ही नहीं दिया जा रहा था, और एंड पे ये पकड़ा ही दिया और इसको फिर अरेस्ट किया गया इंटरपोल के ज़रिए। मैंने आपको बताया कि इसको पाकिस्तान लाया गया, और ये केस काफ़ी टाइम से चल रहा था, और उसके बाद अब जो है वो मामला अंजाम को पहुँचा, और इस अंजाम पे पहुंचने पे ये हुआ, इस केस का एंड ये हुआ कि 20 लाख मुजाहिद बहारी को जुर्माना किया गया, और उसके साथ साथ मुजाहिद बहारी को जो है वो सज़ाए मौत सुनाई गई। ये बहुत एक अच्छा अमल हुआ, इस पे हम सब खुश हैं, हम सब अप्रिशिएट करते हैं कि जब अदालत में ऐसे मामला भी होते हैं, ऐसे केसों की सुनवाई होती है, तो अच्छा लगता है कि हमारे मामला जो हैं, जब हमारे साथ कहीं पे नाइंसाफ़ी हो तो हमें सुना भी जाता है, कहीं पे हमारे मामला को परखा भी जाता है, तो हमें थोड़ा सा एज़ अ पाकिस्तानी प्राउड होता है, और एज़ अ इंसानियत के नाते हमें खुशी होती है कि पाकिस्तान के अंदर अभी ऐसा सिस्टम है। और लेकिन इस टाइम पे जब केस का फैसला आया इतने टाइम बाद, तो कोर्ट के अंदर बड़े रिक्कत आमेज़ मनाज़र थे, और ऐसे मनाज़र थे कि दिल जो है वो खून के आंसू रोना शुरू हो सकता है, क्योंकि समाअत के दौरान जब फैसला आया तो जो लड़की का वालिद था, आसमा रानी के वालिद थे, उन्होंने कहा कि मुझे आज सुकून मिला है, क्योंकि आज मेरी बेटी की रूह को सुकून मिला है, उसको इंसाफ मिला होगा। मेरी बेटी की बहुत ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, उसके बहुत ख्वाब थे जिनको कत्ल किया गया था, लेकिन आज मैं मुतमईन, मुझे उसके वालिद का बयान है। और लड़की का जो भाई था आसमा रानी का, उसका भी बयान सामने आया, और उसने कहा कि हम बहुत मायूस थे पहले और अब हम मुतमईन हैं, लेकिन दो सहूलतकारों को भी सज़ा होनी चाहिए। वही सहूलतकार जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया कि शाहज़ेब और एक दूसरा मुजरिम था, मेरे माइंड से नाम स्किप हो गया, दोनों लोगों को भी अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वो सहूलतकार थे, वो भी बराबर हकदार हैं सज़ा के, तो वो भी होना चाहिए। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी डिमांड है इस चीज़ की। और सफ़िया रानी जो उसकी बहन थी, आसमा रानी जिनकी डेथ हो गई थी, उनकी बहन जो थी, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि अल्लाह हक़ का साथ देने वालों को इसका अजर दे। यानी फैमिली अब मुतमईन है इस बात पे कि एक अच्छा फ़ैसला हुआ अदालत की तरफ से, कोर्ट की तरफ से एक अच्छा फ़ैसला हुआ, क्योंकि इस तरह के फ़ैसले सामने आते हैं तो ऑब्वियसली एक इंसाफ के मामलात पर ट्रस्ट डेवलप होता है, और जो दूसरे लोग होते हैं, जो मुजरिम होते हैं, जो जुर्म करने वाले होते हैं, उनको ये पता चल जाता है कि अगर हम कोई जुर्म करेंगे तो हमें सज़ा मिलेगी, जैसे कि इस बंदे को मिली है। तो कोई भी मुजरिम जो है वो इसलिए बार बार वो जुर्म करता है, और लोग जो उसको देखने वाले बाकी मुजरिम होते हैं पूरी दुनिया में, पूरे
पाकिस्तान में पूरे हल्कों के अंदर जहाँ जहाँ पे जो लोग देख रहे होते हैं, जो गलत कामों में मुलव्वस होते हैं, वो इसलिए उनका मोरल पर हाई हो जाता है क्योंकि जब मुजरिम को सज़ा नहीं मिलती। लेकिन जब मुजरिम को सज़ा मिले तो ऑब्वियसली जो मुजरिम है, जो लोग हैं, उनके अंदर डर खौफ पैदा होता है, फिर वो मज़ीद जुराइम की तरफ नहीं जाते। फिर उनको पता होता है कि हम अगर कुछ करेंगे तो हमें पकड़ा जाएगा और हमें सज़ा दी जाएगी और ठीक ठाक चित्रोल भी होगी और सज़ाए मौत भी हो सकती है। तो ऐसी चीज़ों से खौफ पैदा, और अच्छी बात है कि खौफ पैदा होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं, ये जो फैसला हुआ है इसको। लेकिन सारे मामलात के बाद एक जो मेरा एक इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि सज़ाएँ भी होती हैं, सारे मामलात हो जाते हैं। लेकिन जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, रिश्ता ना होने की वजह से एक दूसरे पे गोलियां चलाना, लड़कियों का लड़कियों पे तेज़ाब फेंक देना और लड़कियों के हस्बैंड को मार देना, लड़की पे फायर खोल देना, ये बहुत कम ज़र्फ लोग करते हैं। जिनका ज़र्फ बड़ा हो, जिनका स्टेमिना बड़ा हो, जो बड़े कैलिबर के लोग हैं, बड़े कद के लोग होते हैं, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। इससे 2 ख़ानदान उजड़ते हैं, इससे नस्लें उजड़ जाती हैं। उस लड़की को क्या मिला जिसके वालिदैन उसको पाला पोसा बड़ा किया, जिसने ख्वाब देखी, उसको क्या मिला, और उन लोगों को क्या मिला जिन्होंने ऑब्वियसली अपने बेटे को इतना स्टेबल करवाया, सेट करवाया, दुबई तक बिज़नेस उसको खोल के दिया, उसको सारा कुछ, उसको उसकी बेसिक उसकी ज़रूरियात पूरी की। तो इन पे उनको क्या मिला? उनका बेटा थाने चला गया और इनकी बेटी को डेथ का सामना करना पड़ा, मौत जैसी एक चीज़ को कबूल करना पड़ा। तो ये ख़ानदानों को भी सोचना चाहिए, और जब हम अपने बच्चों बेटे बेटियों को पढ़ा रहे होते हैं, उनके साथ साथ उनकी तरबियत की ज़रूरत होती है कि अगर कुछ ऐसे मामलात हो जाएं जहाँ पर आपकी जीत नहीं हो रही, तो वहाँ पे भी आप लोगों को सब्र करना चाहिए, तहम्मुल करना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही है, जिसकी वजह से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि लड़के जो हैं वो अगर उनकी शादियां नहीं हो रही या उनकी कोई माशूका किसी दूसरे के साथ सेट हो जाती है आम फहम वर्ड्स में, तो उसके बाद जो है वो उन्हें बर्दाश्त नहीं होती और वो जाके अपनी लड़की का या अपनी पार्टनर का कत्ल कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो आपके नसीब में होता है वो आपको मिलता है, जो नसीब में नहीं होता वो कभी आपको मिल नहीं सकता। तो उस तक पहुँचने के लिए कोई भी गलत इकदाम ना उठाएं जिससे आपकी फैमिली को, आपके माँ बाप को, आपके पेरेंट्स को, अपने बहन भाइयों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़े, जिनसे उनकी नज़रें झुकें, जिनसे उनको ज़िंदगी भर का दुख मिले। खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिएगा, और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।